हाँ, तो कल हमने पढ़ लिया था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने देखी थी खरे पानी की झीलें और थोड़ी मीठे पानी की झीलें देखी थी। उसमें थोड़ा भाग बचा हुआ था, तो लिखो। पहली झील देखो, नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। कहां पर है ये? माउंट आबू सिरों में स्थित है। ठीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं के नकुन से हुआ है। ठीक है। लेकिन प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। और जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है उसको कहते हैं क्रेटर झील। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। ठीक है। तो ये क्रेटर झील भी पूछते हैं आपसे कि भाई क्रेटर झील कौन सी है, तो नक्की झील है। ये भी पूछेंगे कि भाई मतलब कि कौन सी झील का निर्माण देवताओं के नकुन से हुआ है, तो नक्की झील का। ठीक है। माउंट आबू बहुत ऊंचा है, इसलिए से सबसे ऊंची झील है ये, है ना। ठीक है। देखो यहाँ पर 2-3 चट्टानें स्थित है ना। टोड रो के, नन रो के, नंदी रो के और पेरोड रो के। टोड रो जो कि मेंढक की आकृति के समान है, नन रो की जो कि महिला की आकृति के समान है, नंदी रो आप समझ ही रहे हो नंदी की समान होगी, पेरोड रो तोते की समान होगी। ठीक है। सर्दियों में जम जाती है ना। ये सबसे ऊंची झील है, तो वहां पे क्या होगा? तापमान कम होगा। ठीक है। तो ये जम जाएगी, है ना। और ग्लेशियर जम जाती है ना, वहां रहती है सिरों के अंदर, वो उसको पवित्र झील मानती है और अपनी अस्थियां, मतलब पूर्वजों की अस्थियां यहाँ विसर्जित करती हैं। ठीक है। तो लिखो नक्की झील। लिखो नक्की झील। ये लिखो माउंट आबू सिरोही। फिर लिखो इसका निर्माण देवताओं के नकुन से हुआ है। लिखो पहले, मैं लिखा दूंगा, लिखो आप। लिखो, मैं लिखवा दूंगा। दिया। लिखो इसका निर्माण देवताओं के नकुन से हुआ है। लिख दिया, है ना। कहा जाता है कि देवताओं के नकुन से हुआ बेटा, है ना। फिर नीचे लिखना इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। नीचे लिखो फिर इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं, है ना। निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। क्रेटर लिखा हुआ बेटा। ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है जिस झील का, उसे क्रेटर झील बोलते हैं, है ना। लिख दिया। फिर लिखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये लिखा हुआ है ऊंची झील। लिखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। लिख दिया। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। आगे लिखो बेटा, ये बना लो पूरा, ऐसे कैसे बना लो। बना लो बना लो बना लो। लिख दिया। लिख दिया मैं तू। चलो आगे देखो। लिखो ये झील सर्दियों में जम जाती है ना। फिर लिख दिया बेटा, ये झील सर्दियों में जम जाती है। लिख दिया। नीचे लिखो इस झील में ग्लेशियर जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं। इस झील में ग्लेशियर जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है। हाँ सूरज बेटा की ग्लेशियर के 4 नृत्य बता।
हम्म, गौड़ नृत्य 1 और वालय नृत्य 2, 3 मदल नृत्य 3, आगे कूद नृत्य 4, चौरा 5, है ना। क्या ट्रिक थी इसकी? गोकुल में मवा की मौज, ठीक है। हाँ, कराशी नृत्य, कराशी के स्मारक को क्या बोलते हैं? स्मारक को हुर्रे, हुर्रे। कराशी की एक संस्था है जहाँ एक दूसरे की हेल्प करती है, वो संस्था कौन सी संस्था है? वो हमेलो, है ना। लिख दिया, लिख दिया सर। दूसरी झील देखो, देखो पुष्कर झील, कितने घाट है यहाँ पे? 52 घाट है, ठीक है। निर्माण का ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, तो कौन सी झील होगी? ऑटोमेटिक क्रेटर झील होगी, ठीक है। पवित्र झील है ये, है ना। जनाना घाट स्थित है यहाँ पे, एक घाट है जनाना घाट, जहां पर क्या हुई थी? गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी, है ना। कनाडा की सहायता से यहाँ पे क्या चलता है कार्यक्रम? साफ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है सर, है ना। तो लिखो इसको, छापो। लिख देना यहाँ पर 52 घाट, लिख देना केवल घाट 52 है, निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, पवित्र झील है, ऐसे लिख देना नीचे। क्लियर बेटा? जनाना घाट पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई है ना। यहां तक तो ऐसे ऐसे लिख दो, ये मैं लिखवा दूंगा फिर। निर्माण लिख देना ज्वालामुखी क्रिया। स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए तो स्मार्ट तरीके से लिखो। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, पूरा लिखने की क्या जरूरत है? निर्माण लिख के लिख दो, ज्वालामुखी क्रिया, और क्या। ये लिख देना है पूरा। यहाँ पर जनाना घाट स्थित है जिस पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। बाद में 2 साल में पढ़ोगे, जनाना घाट लिखा हुआ है, गांधी जी लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। नीचे लिख देना एक और घाट है, मेरी गार्डन, मेरी घाट, है ना। मेरी घाट लिख दो एक, पूछते हैं मेरी घाट, है ना। मेरी घाट आएगा, अंग्रेजी नाम आएगा, पता नहीं चलेगा कौन सी घाट का है। लिख देना मेरी घाट। लिख दिया सर। जनाना घाट पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई है सर, लिखिए। जनाना घाट पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई है। 52 घाट है ना यहाँ पे, है ना। एक तो मेरी घाट है, मेरी घाट है ना, एक जनाना घाट है ना। ठीक है, आपकी मेरी नो आएगा, मेरी आएगा, ठीक है। देख लेना हिसाब से, दिमाग लगाना वहां पे। क्या लिखा आपने? जनाना घाट पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई, लिख दिया। फिर नीचे लिखो, यहाँ पर कनाडा के सहयोग से, यहाँ पर कनाडा के सहयोग से साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है ना। चल रहा है, चलता है लिख देना, है ना। जिससे उनके द्वारा साफ सफाई की जाती है। लिख दिया सर। बाकी तो मैंने वो लिखा दिया आपके कि पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक कौन जलाता था? अखिलेश, गलत। आत्मप्रभा रुद्राणी, ठीक है ना। तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो भी पूछेंगे आपसे, सुनो, पूछेंगे कि भी 1000 दीपक यहाँ मतलब कि दीपदान की परंपरा किस से संबंधित है, किस झील से? तो पुष्कर और एक और किसका नाम आएगा? कोलायत, ठीक है ना। तो दोनों का नाम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देख लेना फिर। देखो, फोय सागर झील कहां पर है? ये अजमेर में। निर्माण किसने किया? इंजीनियर फोय ने किया, इसलिए इसका नाम क्या है? फोय सागर। लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया इसका? वरुण सागर झील। क्या कर दिया? वरुण सागर झील, है ना। मैंने लिखा नहीं अभी, तो लिखवा दूंगा मैं। अकाल रात के तहत इसका निर्माण हुआ बेटा, ठीक है। नदी कौन सी है? बंडी नदी पर इसका निर्माण हुआ बेटा, है ना। पानी ज्यादा होने पर इसका पानी कहा जाता है बेटा, आनंद सागर में डाल दिया जाता है ताकि ये फूटे नहीं झील, है ना। तो वर्तमान में नाम बेटा इसका क्या है? वरुण सागर झील। क्या नाम है? वरुण सागर झील, है ना। तो लिख देना वर्तमान नाम,
वर्तमान नाम। वरुण सागर झील। लिखो सर, निर्माण इंजीनियर फोय, फिर लिखो अकाल राहत के लिए इसका निर्माण किया गया। नदी लिख देना बांडी। लिखो सर। लिख दिया। फिर पानी ज्यादा होने पर, इस झील में पानी ज्यादा होने पर इसका पानी आना सागर झील में डाल दिया जाता है। इस झील में पानी ज्यादा होने पर इसका पानी आना सागर झील में डाल दिया जाता है। लिखो सर। अंग्रेजों के नाम पे झील थी, इसलिए इसका नाम अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है ना। हाँ लिख दो बेटा। इस झील में पानी ज्यादा होने पर इस झील का पानी आना सागर झील में डाल दिया जाता है। आना सागर भी झील ही है। लिख दिया सर। लिख दिया। फिर लिखो सर, आना सागर झील निर्माण किसने करवाया इसका? अनुराज ने निर्माण करवाया था सर। तुर्कों का जब इसने खदेड़ा था तब जमीन यहाँ की लाल हो गई थी, उसको साफ करवाने के लिए सर किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया था, है ना। यहाँ पर देखो पर्यटक स्थल स्थित है सर, कौन? एक दौलत बाग है जिसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं, जिसका निर्माण सर किसने करवाया था? जहांगीर ने। एक बारादरी है सर यहाँ पे, जिसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है। एक चश्मा नूर भी स्थित है यहाँ पे, है ना, तो इसको लिखो सर। निर्माण लिखो अनुराज, फिर लिखना सर। निर्माण लिख दिया अनुराज। लिखो सर इसके अंदर, अनुराज ने जब तुर्कों को खदेड़ा था, अनुराज ने जब तुर्कों को खदेड़ा था तब यहाँ की जमीन लाल हो गई थी, तब यहाँ की जमीन लाल हो गई थी, तब यहाँ की जमीन लाल हो गई थी, तब यहाँ की जमीन लाल हो गई थी। लिख दिया। उसको धुलवाने के लिए, यहाँ साफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए अनुराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। उसको साफ करने के लिए अनुराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। लिखो सर। लिख दिया। हाँ राजेश, अनुराज को किसने मारा था? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अनुराग को किसने मारा था? क्या नाम था? क्या पढ़ती उससे? हाँ अनिशा बता। सोमदेव। अनिशा को याद ही नहीं है। हाँ जगदेव, है ना। ठीक है, जगदेव ने उसको मारा था अनुराज को। अनुराज के पिताजी कौन थे? माया। अनुराज के पिताजी कौन थे? हाँ पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज। ठीक है, अजय राज उनके पिताजी थे, है ना, ध्यान रखना। लिख दिया सर। ये लिखा। बारादरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और यहाँ पे चश्मा नूर भी स्थित है सर पे, है ना। क्या और नहीं लिखा? ये लिखो ना फिर, लिखो लिखो।
लिख दिया सर? लिख दिया सर? लिख दिया? जो जो एब्सेंट है उसका मैसेज डाल दो, एक अनुपस्थित विद्यार्थी लिख के मैसेज डाल देना। हाँ लिख दिया सर? चलो आगे देखो। गेप सागर झील कहां पर है सर? ये डूंगरपुर। कहां पर है ये? डूंगरपुर में है। इसको क्या कहते हैं सर? एडवर्ड सागर झील भी कहते हैं। किसको? गेप सागर झील को। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोपीनाथ ने। यहाँ पर दो पार्क स्थित है सर पे, नानाभाई पार्क और कलीबाई पार्क। पहले सो लिखो, फिर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। लिखो पहले। देखो सर, हाँ लिख दिया ये? हाँ बता दे क्या राजेश, कालीबाई कौन थी ये? क्या नाम था गुरु का? सेंगा भाई। कौन सा कांड हुआ? रास्ता कब हुआ? 947 में हुआ। ठीक है है ना, कालीबाई वाला। ठीक है सर, लिख दिया? चलो आगे देखो। देखो अन्य जिले सर, देखो चोपड़ा झील कहां पर है सर? ये पाली में। नवलखा झील सर कहां पर है? ये बूंदी में। दुगरी झील सर, कनक सागर झील कहां पर है सर? ये बूंदी में। जय सागर झील कहां पर है सर? ये बूंदी में है ना, ये बूंदी। ठीक है सर। हाँ राजेश बता दे कि मेरे को चोपड़ा ग्रंथ किसका है? हाँ चोपड़ा झील तो पाली में, चोपड़ा ग्रंथ किसका है? हाँ माया बता। संत माव जी का है ना। नवलखा झील बूंदी में है, तो नवलखा दरवाजा का है? मधु बता। हाँ रणथंभौर में है। ठीक है। दुगरी झील कनक सागर झील बूंदी में ही है, जय सागर झील बूंदी में ही है ना। और जय सागर बांध पूछे तो भी बूंदी में आएगा, है ना। देखो सर, लिख दिया सर? क्यों डालते? लिख दिया सर? चोपड़ा झील कहां पे है? पाली में है ना, ये याद रखना आप।
लिख दिया सर? लिखो लिखो फटाफट लिखो। फिर बूंदी 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 और क्या। चलो आगे देखो। देखो भूपत सागर झील सर कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। तलवाड़ा झील सर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और मानसागर झील कहां पर है सर? जयपुर में। और मानसरोवर झील कहां पर है सर? झालावाड़ में स्थित है। और कृष्ण सागर झील कहां पर है सर? झालावाड़ में स्थित है ना। और रामगढ़ क्रेटर झील सर कहां पर है? बारां में स्थित है ना। छापो इसको। देखो ये भोपाल सागर झील है ना, यहाँ पर प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी, है ना। प्रथम चीनी मिल, निजी कंपनी, है ना, क्योंकि चीनी बनाने के लिए पानी भी चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये भोपाल सागर में स्थापित हुई थी, है ना। तलवाड़ा झील अपने कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और एक और तलवाड़ा स्थित है बांसवाड़ा के अंदर, है ना। क्या है वहां पे? त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर, ठीक है। मानसागर अपने मान सिंह के नाम पे मानसागर झील जयपुर में, मानसरोवर झालावाड़ में, और कृष्ण सागर झालावाड़ में, रामगढ़ क्रेटर बारां में है, ठीक है। ये जो रामगढ़ क्रेटर इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या गिरे थे? उल्कापिंड। क्या गिरे थे? उल्कापिंड, ठीक है सर, है ना। रामगढ़ क्रेटर, ठीक है। लिखो ये। रामगढ़ क्रेटर। तू क्या क्रिसमस बाना काट दे ग्रुप काट दो। लिख दिया सर? चलो आगे देखो। देखो बुड्ढा जोड़ झील कहां पर है सर? श्री गंगानगर में, है ना। और बुड्ढा जोड़ का मेला कब बढ़ता है? सूरज बेरा की बता। याद नहीं है? चल आगे बोल। हरेली माउस, हरेली माउस कब आती है ना। क्या बनते हैं इस दिन? क्या बनते हैं इस दिन? आया था प्रश्न। मालपुआ, है ना। गढ़सीसर झील कहां पर है सर? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में, है ना। BSTC 2025 की फर्स्ट पारी में प्रश्न आया था ये, गढ़सीसर झील कहां पर है ना। उसमें मिलान वाला पूछा था। मिलान में तो ये भी आया था, अमरसागर झील, है ना। तो अमरसागर झील जैसलमेर में स्थित है। अमरसागर जो झील है ना, उसके किनारे क्या लगाया गया है? प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है ना। पूछते हैं कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? अमरसागर जैसलमेर, है ना। पूछते हैं ये। बूझ झील जो कि जैसलमेर में स्थित है, और बूझ झील में कौन सी नदी आगे गिरती है? संगीता बता। संगीता, रमेश जी बताइए। हाँ बता। देखिए ये क्या नाम तेरा? रणजीत। बूझ झील में कौन सी नदी आके गिरती है? मैंने बताया था आपको। बता बबलू, बता। निशा, हाँ। कृष्णा, मधु बता। गलत। कोठारी नदी तो बनास में गिरती है। मधु बता। काकनी, काकनी, ठीक है ना। काकनी, काकने, मसूरदी, ठीक है। तो ये नदी किस में की गिरती है? बूझ झील में की गिरती है। घर पे जाके याद क्या करो, है ना। तालाब शाही झील कहां पर है सर? धौलपुर में स्थित है तालाब शाही झील, है ना।
तालाब से तालाब भी पूछे तो भी धौलपुर है ना। रामसागर झील कहाँ पर है सर? ये धौलपुर में है ना। रामसागर उस अभयारण्य के नाम पे इसकी झील का नाम है, वो अभयारण्य के अंदर झील है ये, है ना, रामसागर झील, है ना, रामसागर अभयारण्य है। और धौलपुर में कौन कौन से अभयारण्य है बता संगीता, बता अनिशा को, धौलपुर में कौन कौन सा अभयारण्य है? हाँ याद नहीं है अनिशा को भी। हाँ राजेश बता। केसर बाग और रामसागर 2 और वन विहार 3। तो घर पीछे निशा याद करना। संगीता मैडम डेली में ओनली लाइव पूछूंगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना। क्लास ग्रुप में डाल दूंगा, पापा वाला ग्रुप में देखूंगा क्लास को, देखो कितने किसको आ रहे देखना इसको, ठीक है, छापो इसको। रामसागर धौलपुर, रामसागर जहाँ अभयारण्य होगा वहीं झील है ये। अभयारण्य तो याद है ही नहीं तो झील कहाँ से बताएगी? तो लिख दिया सर? हाँ वैसे नीचे बता दे कि कागनी कौन सी झील है? अरब सागर वाली है, सॉरी ये कागनी नदी कौन सी है? अरब सागर वाली है या बंगाल की खाड़ी वाली है या आंतरिक प्रवाह वाली है? बता तो बता मधु। आंतरिक प्रवाह की बूझ झील में गिरी, बूझ जैसलमेर के अंदर तो वहीं समाप्त हो रही हो। हाँ आंतरिक प्रवाह की नदी हो। कितना परसेंट है इसका बता राजेश? आंतरिक प्रवाह वाला, अरब सागर वाला। हाँ सूरज तू आ जा पढ़ाने यहाँ पे, बोल रहे हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा आते हैं तो आजा। लिख लिया? चलो आगे देखो, लिख दिया ये? देखो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल कौन कौन सी झील है? मतलब इन झील का जो भी यहाँ पे जो काम होगा वो काम कौन करवाएगा? केंद्र सरकार। कौन करवाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है। देखो पुष्कर झील है ना, ये केंद्र परियोजना में शामिल है सर। और यहाँ पे जो भी कार्य होगा ना वो कौन करवाएगा? केंद्र सरकार, उसके अंडर में झील आएगी। राज्य सरकार का कोई हक नहीं है यहाँ पे, है ना। आनंद सागर झील हो गई एक, फतेह सागर झील हो गई एक, है ना, पिछोला झील हो गई एक, नक्की झील हो गई एक, मानसागर झील हो गई एक, है ना। तो लिखो ये। और कहाँ कहाँ मैंने लिखवा रखा पहले ये, है ना। पुष्कर झील कहाँ है बता संगीता, बता देखिए, बता संगीता। हाँ अनिशा बता। अजमेर, है ना, याद ही नहीं है। आनंद सागर झील कहाँ पर है बता राजेश? हाँ और ये फतेह सागर कहाँ है? और ये नक्की झील कहाँ है? और ये मानसागर झील कहाँ है बता? याद नहीं है तो घर से याद करके आना बेटा, ठीक है। जयपुर, है ना। पिछला झील कहाँ पे है सर? ये उदयपुर, है ना। लिखो ये। अब याद नहीं है तो आगे लिख देना ये, है ना, कि भी पुष्कर झील अजमेर, अन्ना सागर अजमेर, फतेह सागर उदयपुर, पिछला उदयपुर, नक्की, सिरोही, मानसागर, जयपुर। लिख दो फिर, याद नहीं है तो फिर। हाँ कोई बात नहीं, लिख दो ना। लिखो सर, लिखो 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 लिखो।
लिख दिया सर? लिख दिया? तो अपने थी जिले, है ना, अब होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय प्लस।